स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या होता है? आप कहेंगे ये तो हम कभी भी कर सकते हैं। अगर मैं एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कभी भी एंट्री करूँ, कभी भी एग्जिट करूँ, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो कि गलत नहीं है। एसआईपी क्योंकि सबसे सेफ ऑप्शन माना जाता है, जिसको आप रेगुलरली कर भी सकते हैं। तो मार्केट चाहे ऊपर जाए, मार्केट चाहे नीचे जाए, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तब जब आप लार्ज कैप या मिड कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में भी सेम केस होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। कहीं से भी अगर आपको 1% या 2% के भी रिटर्न्स एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो यानी कि वहां पर कुछ तो अलग होगा ही। और एक बात जो आपको नहीं भूलनी चाहिए वो ये कि स्मॉल कैप एक अकेली ऐसी कैटेगरी है जो कि रिटर्न्स में जब हाई जाती है तो बहुत ऊपर जाती है, लेकिन जब लो जाती है तो ये बहुत ज्यादा नीचे भी आ सकती है। यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी जो होती है काफी ज्यादा हाई होती है। तो ऐसे में नॉर्मल एसआईपी के थ्रू चलने से या किसी भी समय में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एंट्री कर देने से आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, जितना फायदा आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से निकाल सकते हैं उतना फायदा भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो आइए थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं और थोड़ा सा एनालिसिस करके देख लेते हैं। मेरा नाम है रंजन, आप देख रहे हैं योर एवरीडे गाइड। आइए जल्द से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम एनालिसिस या कंपैरिजन की बात करते हैं तो हम यहाँ पर एनालिसिस या कंपैरिजन सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सेस का ही कर सकते हैं, क्योंकि इंडेक्सेस ही किसी म्यूचुअल फंड के बेंचमार्क होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी भी बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को उठा के उसमें एनालिसिस करना या उसमें कंपैरिजन करना स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि हर इंसान सेम स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा होगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इस वक्त जो आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये एक्चुअली दो डिफरेंट इंडेक्सेस का कंपैरिजन है। जो ब्लू वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है निफ्टी 50 इंडेक्स, और जो रेड वाली लाइन आपको दिखाई दे रही है ये है निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। निफ्टी 50 यानी कि वो टॉप 50 कंपनी जो कि लार्ज कैप या फिर निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर आती हैं, और निफ्टी स्मॉल कैप 100 यानी कि वो टॉप स्मॉल कैप 100 कंपनीज जो कि निफ्टी के स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर आती हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जनवरी 2007 से लेके मार्च 2022 तक का डेटा ले रखा है, और उसी के बेसिस पे डेली एनएवी के हिसाब से मैंने ये दोनों चार्ट बनाए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहली नजर में ही जो आपको एक कंपैरिजन यहाँ पे देखने को मिलेगा वो ये कि ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर बहुत ज्यादा डिविएशंस नहीं है एज कम्पेयर टू रेड लाइन। रेड लाइन अगर आप देखेंगे जो कि स्मॉल कैप की है, ये कभी बहुत ज्यादा हाई है, कभी बहुत ज्यादा लो है। ब्लू लाइन के कंपैरिजन में ये काफी ज्यादा अप्स एंड डाउन्स की फॉर्म में चल रही है। और स्मॉल कैप जैसे कि आप और मैं जानते ही हैं कि क्योंकि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है, इसी वजह से स्मॉल कैप में कभी बहुत ज्यादा हाई पॉइंट्स मिलते हैं, कभी बहुत ज्यादा लो पॉइंट्स मिलते हैं। और अच्छी बात यह है कि इन हाई और लो पॉइंट्स की वजह से आप स्मॉल कैप को एक्चुअली में लार्ज कैप से कंपैरिजन करके ये चेक कर सकते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में या स्मॉल कैप इंडेक्सेस के अंदर कब ज्यादा ओवर वैल्यूएशन या फिर अंडर वैल्यूएशन हुई थी। वैसे तो आप लार्ज कैप के अंदर भी ओवर वैल्यूएशन या फिर अंडर वैल्यूएशन चेक कर सकते हैं पीई रेशियो को देख के। तो पीई रेशियो क्या होता है इसके बारे में हम किसी और वीडियो में कभी बात करेंगे। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ स्मॉल कैप की ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि दिसंबर 17 2007 के आसपास या फिर दिसंबर एंड में 2007 में जो रेड वाली लाइन है ये ब्लू वाली लाइन से काफी ज्यादा ऊपर गई है, यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या स्मॉल कैप इंडेक्स काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड थे। और वहीं अगर हम दिसंबर 10 2008 के आसपास की बात करते हैं या फरवरी 2009 के आसपास की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड या स्मॉल कैप इंडेक्स एक्चुअली में काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड था। ओवर वैल्यूएशन का सिंपल सा मतलब है कि पर यूनिट प्राइस आपको जितने में मिलनी चाहिए, जितनी एवरेज कॉस्ट में आपको मिलनी चाहिए, उससे कहीं गुना ज्यादा में आपको ओवर वैल्यूएशन पे मिल रही है। वहीं अंडर वैल्यूएशन का मतलब है कि कोई चीज या कोई यूनिट आपको बहुत सस्ते में मिल रही है। सेम इसी तरीके से जनवरी 2011 से लेके अगर हम देखेंगे फरवरी 2014 या इनफैक्ट जून 2014 तक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड रहे थे एज कम्पेयर टू लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। उसके बाद जो हाई वैल्यूएशन हमें देखने को मिली थी वो मिली थी दिसंबर 2017 यानी कि 2017 के एंड में बोल लीजिए या फिर 2018 की बिगिनिंग में बोल लीजिए। तो इस केस में आप ये जो लाइन देख रहे हैं यहाँ पर इसकी जो वैल्यूएशन है ये काफी ज्यादा हाई थी। उसके बाद विद इन 1 ईयर ये वैल्यूएशन अगेन काफी ज्यादा डाउन हो गई थी, यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड अगेन अंडर वैल्यूड हो गए थे, और ये अंडर वैल्यूएशन काफी लंबे समय तक चलती रही थी, यानी कि कोरोना के समय तक चलती रही थी। और आज की अगर हम बात करते हैं यानी कि जनवरी मार्च के आसपास की बात करते हैं, तो यहाँ पर स्मॉल कैप और लार्ज कैप म्यूचुअल फंड दोनों के ही इंडेक्सेस ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन पे चल रहे हैं। ऑल्दो स्मॉल कैप थोड़ा सा नीचे आपको दिखाई देगा, बट काफी ज्यादा नीचे यहाँ पे नहीं है। तो इन सिंपल लैंग्वेज जब हम इन ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन को देखते हैं, यानी कि ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर आप एक्चुअली में स्मॉल कैप में एंट्री ले सकते हैं या फिर आप स्मॉल कैप से एग्जिट मार सकते हैं। तो ये जो अंडर वैल्यूएशन के समय आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि अगस्त 2008 से लेके लगभग अप्रैल 2009 तक, ये एक्चुअली में वो गोल्डन पीरियड है जब किसी भी इन्वेस्टर को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में एंट्री मार लेनी चाहिए। यानी कि ऐसे पॉइंट पे एंट्री मार देने से आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि अंडर वैल्यूएशन के बाद ही आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पर जो है स्मॉल कैप की ये ऊपर उठना स्टार्ट हुई थी। उसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स लार्ज कैप इंडेक्स से काफी ज्यादा ऊपर नहीं गया, यानी कि ओवर वैल्यूड उसके बाद नहीं हुआ, और फिर से अगेन ये काफी लंबे पीरियड तक अंडर वैल्यूड फॉर्म में आगे चलता रहा। तो यानी कि इस पूरे पीरियड के अंदर आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा रिस्क नहीं होने वाला। उसके बाद जो बेस्ट टाइम आया था फिर से नई एंट्री लेने के लिए वो आया था
फरवरी 2013 के आसपास। उसके बाद काफी ज्यादा अंडर वैल्यूएशन जो देखने को मिला था वो मिला था अगस्त 2013 के आसपास, यानी कि ये अगेन एक बेस्ट टाइम था जब कोई भी इन्वेस्टर एक्चुअली में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टिंग या तो बढ़ा सकता था, अपनी एसआईपी अमाउंट को और भी ज्यादा बढ़ा सकता था। क्योंकि इस बड़े अंडर वैल्यूएशन के बाद आप देखेंगे कि अगेन यहाँ पर फिर से एक काफी ज्यादा हाई ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर। और उसके बाद जो तीसरा बड़ा अंडर वैल्यूएशन हमें देखने को मिल रहा है वो हमें देखने को मिल रहा है अगस्त 2018 के आसपास। तो यहाँ पर भी स्मॉल कैप इंडेक्स लार्ज कैप इंडेक्स से काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड था। तो ये एक बेस्ट टाइम था जबकि एक इन्वेस्टर अगेन यहाँ पर अपनी एसआईपी बढ़वा सकता था या फिर अपना एक लमसम अमाउंट भी इन्वेस्ट कर सकता था, क्योंकि यहाँ पर भी अंडर वैल्यूएशन काफी ज्यादा देखने को मिली है। ऑल्दो उसके बाद कोरोना आ गया तो यहाँ पर पूरी ही मार्केट डाउन हो गई थी। तो ये एक एक्सेप्शन केस है कि यहाँ पर ऐसा इतने बड़े अंडर वैल्यूएशन के बाद फिर से एक बड़ा अंडर वैल्यूएशन हुआ, क्योंकि यहाँ पर लार्ज कैप इंडेक्स भी काफी ज्यादा नीचे आ गया था। तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप इंडेक्स को भी यहाँ पर नीचे आना ही था। अगर कोरोना की वजह से मार्केट यहाँ पर एकदम से ड्रास्टिकली डाउन ना होती तो स्मॉल कैप इंडेक्स के यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस काफी ज्यादा हाई थे। तो खैर जैसे कि मैंने कहा कि ये एक अनप्रिडिक्टेबल सिचुएशन है, इसको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो ये सिर्फ एक एक्सेप्शन केस है। लेकिन अगर हम फर्दर अंडर वैल्यूएशन की बात करते हैं तो फरवरी 2020 में या फिर अप्रैल 2020 में अगेन यहाँ पर एक बहुत अच्छी अंडर वैल्यूएशन यहाँ पे देखने को मिली थी, जहां लार्ज कैप म्यूचुअल फंड बस थोड़ा सा ही नीचे आया था। वहीं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड क्योंकि पहले से ही अंडर वैल्यूड था तो इसका और भी ज्यादा नीचे आना नॉर्मल ही था। तो किसी भी इन्वेस्टर ने अगर यहाँ पर एक मोटा लमसम अमाउंट इन्वेस्ट किया था या फिर अपने एसआईपी अमाउंट को यहाँ पर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था तो अगेन उसको यहाँ पर सीधे 60, 70 या 80% की ग्रोथ देखने को मिली थी। तो जहाँ लार्ज कैप इंडेक्स बहुत ज़्यादा नीचे नहीं गया था और उसके बाद ये ऊपर गया था सेम इसी पोजीशन पे, उसके ऑपोजिट जो स्मॉल कैप इंडेक्स है क्योंकि वो पहले से ही अंडर वैल्यूड था, उसके बाद वो बहुत ज़्यादा नीचे जाके वापस उसने जो अपनी ग्रोथ दिखाई है वो उसी पॉइंट तक आगे दिखाई है जिस पॉइंट पर एक्चुअली में लार्ज कैप इंडेक्सेस थे। तो यही वो रीजन है कि लार्ज कैप इंडेक्स अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखती है 40-50% की, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप देखते हैं तो यहाँ पर आपको ग्रोथ दिखती है 60, 70 या 80% तक की ग्रोथ। तो इस पूरी लंबी कहानी को अगर मैं शॉर्ट करके बताऊं तो यहाँ पर आपको 3 एंट्री पॉइंट देखने को मिलते हैं स्मॉल कैप इंडेक्सेस के अंदर। एक था 2008 का पॉइंट, उसके बाद जो पॉइंट आया था वो आया था 2012 से लेकर 2014 तक का पॉइंट, जहां पर मार्केट एक्चुअली में अंडर वैल्यूड थी। उसके बाद जो अगला पॉइंट हमें देखने को मिला था वो मिला था हमें अगस्त 2018 या अक्टूबर 2018 के आसपास का, जहां पर एक्चुअली में स्मॉल कैप इंडेक्स काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड था। यानी कि वो एक बेस्ट या सेफ टाइम था जब आप एक्चुअली में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम से लेकर एसआईपी तक कितना भी अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते थे। तो ये तो होगी स्मॉल कैप में एंट्री की बात। अब बात आती है कि स्मॉल कैप इंडेक्स से आप या स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से आप एग्जिट कब कर सकते थे, बेस्ट टाइम ऑफ एग्जिट क्या था। तो जैसे कि आप समझ चुके होंगे कि अगर हम अंडर वैल्यूड में एंट्री की बात करते हैं तो यानी कि हम ओवर वैल्यू में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से एग्जिट की भी बात करेंगे। तो अक्टूबर 2007 से लेके फरवरी 2008 तक का एक्चुअली में ये वो पीरियड था जो कि मैंने यहाँ पर येलो मार्क करके आपको दिखाया हुआ है। ये वो पीरियड था जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स एक्चुअली में लार्ज कैप इंडेक्स के मुकाबले काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड था, और यही वो समय है जब किसी भी इन्वेस्टर को एक्चुअली में स्मॉल कैप इंडेक्स से एग्जिट मार देना चाहिए। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर था जो पीछे से इन्वेस्टिंग करता आ रहा था, तो यहाँ पर उसको लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही थी, और जैसे ही स्मॉल कैप में एक्चुअली में ओवर वैल्यूएशन देखने को मिली, अगर आप इस पूरे येलो पीरियड के अंदर अगर कहीं पर भी आप एग्जिट मार जाते हैं तो आप जैसा आप देख रहे हैं कि उसके बाद मार्केट एक्चुअली में काफी ज्यादा डाउन हुई थी। उसके बाद ओवर वैल्यूएशन हमें अगेन बहुत लंबे समय तक यहाँ पे देखने को नहीं मिली है, क्योंकि ओवर वैल्यूएशन एक ऐसी चीज है जो ऐसा नहीं है कि हर 2 साल में, 3 साल में या 4 साल में रिपीट होने वाली है। ओवर वैल्यूएशन रिपीट 6 साल में भी हो सकती है, 8 साल में भी हो सकती है, 10 साल में भी हो सकती है। तो अगली जो ओवर वैल्यूएशन में देखने को मिल रही है वो मिल रही है मई 2017 से लेके जून 2018 तक, या मैं बोल देता हूँ अप्रैल 2018 तक। तो अगर किसी इन्वेस्टर ने इस येलो पोर्शन के अंदर या फिर अप्रॉक्सीमेट ऊपर नीचे किसी पोजीशन पे अगर एग्जिट मारा होता तो आप देख सकते हैं कि वो अपना कितना नुकसान होने से यहाँ पे बचा सकता था। वहीं अगर हम किसी दूसरे इन्वेस्टर की बात करते हैं जो कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है, लॉन्ग टर्म आप किस चीज को बोलते हैं टोटली आप पे डिपेंड करता है। मेरे लिए लॉन्ग टर्म होता है 10 साल या 15 साल या 20 साल। तो जनरली जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की, यानी कि हम कम से कम 7-8 साल या 10 साल की बात तो कर ही रहे हैं। तो अगर हम देखें ये हाई वैल्यूएशन का जो टाइम आया है वो पहले आया था 2007 में, उसके बाद ये टाइम हमें देखने को मिल रहा है 2017 में, यानी कि एग्जैक्टली 10 साल बाद हाई वैल्यूएशन का टाइम हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है स्मॉल कैप के अंदर। तो यहाँ पर आप खुद ही थोड़ा सा जज करके देखिए कि एक इन्वेस्टर जो कि 2006 के समय से इन्वेस्ट करता आ रहा था उसको 2022 में आके कितने रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। वहीं जो दूसरा इन्वेस्टर है जो कि स्ट्रेटेजिकली बार बार एंट्री एग्जिट करता रहता है, जब भी ओवर वैल्यूएशन होता है वो स्मॉल कैप से एग्जिट मार जाता है, अपना प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाता है। जब भी अंडर वैल्यूएशन का समय आता है वो अगेन स्मॉल कैप में एंट्री मार लेता है एक बड़े अमाउंट के साथ, या फिर अपना एसआईपी अमाउंट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देता है स्मॉल कैप के अंदर। तो अगर हम दोनों ही इन्वेस्टर की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से जो सेकंड वाला इन्वेस्टर है जो कि ऑन एंड ऑफ यानी कि एंट्री एग्जिट करता रहता है सही समय पर, उसको मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर रिटर्न्स मिलेंगे एज कंपेयर टू वो इन्वेस्टर जो कि 2006 से लेके मान लीजिए उसने इन्वेस्ट किया था 2020 तक। तो 2006 से 2020 तक आप देखेंगे तो ये है 2006 का समय, ये है 2006 का एंड, और ये है 2019 का एंड। आप देखेंगे इन दोनों ही पॉइंट के बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स वहीं पर आ गया है जहां पर वो 2006 में था, यानी कि उतार चढ़ाव हुआ, काफी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन हुआ, अंडर वैल्यूएशन हुआ, मार्केट ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हुई, बहुत वोलेटाइल रही। उसके बाद स्मॉल कैप इंडेक्स वापस वहीं पर आ गया जहां पर वो 2006 में था। तो ऐसे केस में जैसे कि हम क्लियरली देख सकते हैं कि स्मॉल कैप
इंडेक्स में बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कुछ नुकसान होगा, लेकिन हाँ, जितना फायदा आप निकाल पाएंगे उतना फायदा भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। नुकसान नहीं होगा, ये सच है, लॉन्ग टर्म में नुकसान नहीं होता है, लेकिन जब भी मार्केट ओवर वैल्यूड होती है या फिर अंडर वैल्यूड होती है, अगर आप उस हिसाब से अपनी भी इन्वेस्टिंग स्मॉल कैप इंडेक्स के अंदर चेंज करते हैं तो वहां पर आप काफी ज्यादा फायदा निकाल सकते हैं एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब क्योंकि स्मॉल कैप में सही वैल्यूएशन के साथ इन्वेस्टिंग की बात चली रही है तो मैं यहाँ पर आपको सजेस्ट करना चाहूंगा एक बुक। इस बुक का नाम है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। ये बुक आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प कर सकती है। और अच्छी बात यह है कि इस बुक को आपको कंप्लीट रीड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक की बुक समरी आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। कुकू एफएम इज इंडियाज लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म विद मोर देन 1000 आवर्स ऑफ कंटेंट लाइब्रेरी एंड विद ओवर 4.5 स्टार रेटिंग्स ऑन प्ले स्टोर। और सबसे अच्छी बात जो मुझे कुकू एफएम में लगी वो ये कि आप इस बुक की बुक समरी को सुन सकते हैं अपनी खुद की रीजनल लैंग्वेज में। आपकी लैंग्वेज चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, गुजराती हो, मराठी हो, आप इस बुक की बुक समरी अपनी पसंदीदा लैंग्वेज में सुन सकते हैं। अब क्योंकि इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है कुकू एफएम ने, तो आज की इस वीडियो के जरिए आपको मिल रहा है बहुत ही अंडर वैल्यूड ऑफर, यानी कि कुकू एफएम का जो 399 रुपीज का ईयरली सब्सक्रिप्शन है, अगर आप कोड यूज करते हैं रंजन50 तो ये 399 रुपीज का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में, यानी कि फ्लैट 50% ऑफ में। तो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और भी बहुत सारी बुक्स को आप सुन सकते हैं कुकू एफएम पे। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये तो होगी दूसरी बात। अब हम बात करेंगे रिटर्न्स की, यानी कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एज कंपेयर टू ब्लू चिप फंड या फिर लार्ज कैप फंड, एक्टिव म्यूचुअल फंड के केस में इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आया है। तो यहाँ पर मैं कंपेयर करने वाला हूँ एक्सिस स्मॉल कैप फंड को एक्सिस के ही ब्लू चिप फंड से। दोनों ही केस में एक्सिस ने ही काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, फिर चाहे वो स्मॉल कैप फंड हो, फिर चाहे वो ब्लू चिप फंड हो। अगर मैं दोनों के ही रिटर्न देख लेता हूँ तो यहाँ पर एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिए हैं वो दिए हैं 22.30% के। वहीं अगर हम एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर इसने 5 साल में रिटर्न दिए हैं 17.79% के, या फिर मैं इसको राउंड अबाउट 18% के रिटर्न मान लेता हूँ। स्मॉल कैप ने कितने रिटर्न दिए थे 22.30 के, इसने कितने रिटर्न दिए हैं 18% के। डिफरेंस दोनों के बीच में कितने का है हम देख सकते हैं, यहाँ पर जो डिफरेंस है ये ऑलमोस्ट अराउंड 4-4.5% का डिफरेंस है। तो एक तरह से 5 साल के पीरियड में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से 4% के ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो अगर मैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को 5 साल की जगह 3 साल पर ले आता हूं तो 3 साल में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने जो रिटर्न दिए हैं ये दिए हैं 31.99 या फिर 32% के रिटर्न। वहीं अगर हम एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पर इसने 3 साल में जो रिटर्न दिए हैं ये दिए हैं 17.78% के रिटर्न। अगेन वही 18% के रिटर्न, यहाँ पर कुछ बड़ा फर्क नहीं आया। तो अब यहाँ पर आ जाती है एक्चुअली में डिफरेंस की बात। स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने 3 साल में रिटर्न दिए हैं 32% के, जबकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ने पिछले 3 साल में रिटर्न दिए हैं 18% के। तो 18% और 32% यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है 14% का, यानी कि जो डिफरेंस 5 साल में 4% का था, अगर वही डिफरेंस अगर हम देखेंगे 3 साल में, तो 3 साल में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले 14% ज्यादा रिटर्न दिए हैं। ठीक है, ये तो हो गई 3 साल की बात। अब मैं इस पीरियड को थोड़ा सा और कम करने वाला हूँ, यानी कि अगर मैं 3 साल की बजाय यहाँ पर देखता हूँ 2 साल के रिटर्न, तो 2 साल में तो पिछले 2 साल में एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने दिए हैं 53.37% के रिटर्न। इसको हम राउंड अबाउट 53 मान लेते हैं, तो 53% के रिटर्न यहाँ पर आए हैं। वहीं अगर हम एक्सिस ब्लू चिप फंड की बात करते हैं तो पिछले 2 साल में यहाँ पर रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं 31% के रिटर्न। तो यानी कि अगर हम इस पीरियड को और थोड़ा सा कम कर देते हैं तो एक तरफ हम मिलते हैं 53% के रिटर्न और दूसरी तरफ हम मिलते हैं 31% के रिटर्न, यानी कि यहाँ पर डिफरेंस आ जाता है 22% का। पहले डिफरेंस था 4% का, उसके बाद हुआ 14% का, अब ये डिफरेंस बढ़ के आ गया है 22%। तो जहां बहुत लंबे समय में आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बहुत ज्यादा बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, खाली 4% का देखने को मिलता है। वहीं छोटे टर्म में अगर हम बात करते हैं 2 साल 3 साल के टर्म में, तो यहाँ पर आपको 14% से लेके 20% या 22% तक के डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन ऐसा हमेशा होगा ये जरूरी नहीं है, स्टॉक मार्केट हमेशा एक जैसी नहीं रहती। हो सकता है कि 2 साल बाद यही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के मुकाबले 5% या 15% कम रिटर्न दे दे। जैसे कि हम जानते हैं कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की वोलेटिलिटी काफी ज्यादा हाई होती है, कभी बहुत ज्यादा ऊपर होती है, कभी बहुत ज्यादा नीचे होती है। लेकिन आप किस समय में एंट्री मारते हैं, किस समय में एग्जिट मारते हैं, टोटली आप पे डिपेंड करता है। और एंट्री एग्जिट का एक्चुअली में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पे असर पड़ता है। तो दोस्तों आई होप इस वीडियो के जरिए आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ नॉलेज तो मिल ही पाई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।